हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा स्मॉल लेटर्स में आप अल्फ़ाबेट्स कैसे लिखेंगे, उसका रिजल्ट्स निकालना सीखेंगे और ऑड और इवन नंबर्स 0 to 100 का भी रिजल्ट्स निकालेंगे हम यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना हेडर फाइल डालते हैं। आपको पता है इंक्लूड, आप हेडर फाइल इसको एकदम बगल से ही लीजिएगा, स्पेस मत छोड़िएगा, ठीक है। इंक्लूड आप सही आएगा। स्टूडियो.h का मतलब बता दूं कि इनपुट आउटपुट जो हमें क्या देता है, एक प्रोसेस करके हेडर फाइल हमें प्रोसेस करके हमें कोई रिजल्ट देती है, तो उसका ये स्टूडियो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे मेन जो हमारा एक क्या है, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये फंक्शन होता है मेन, ठीक है ना। मेन इज़ अ फंक्शन। अब उसके बाद आप नीचे आएंगे, फिर आप यहाँ पे यूज़ करेंगे आई, इसको सेमी कॉलन लगा के क्लोज कर देंगे। आई क्या है यहाँ पे, आई एक वैल्यू है और INT का मतलब होता है इंटीजर, ठीक है ना। इंटीजर वैल्यू, इसका मतलब हुआ दोनों का इंटीजर वैल्यू। अब यहाँ पे आप लगाओगे फॉर इज अ कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट, फिर उसके बाद आप लिखोगे आई इज इक्वल्स 97, ठीक है ना, 97, और फिर आई स्मॉलर इज इक्वल्स 122। इसको आप फिर लिखोगे आई प्लस प्लस, इसको आप फिर क्लोज कर दोगे। ये यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एक सेमी कॉलन, फिर आप इसे क्लोज कर दोगे, ठीक है। और 97 और 122 क्या है, ये एक आस्किंग वैल्यूज़ है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखनी है। ये आस्किंग वैल्यूज़ अगर आपकी गलत हो गई तो आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये आस्किंग वैल्यूज़ जो पहले से हमारा कंप्यूटर देता है, वो मतलब कि जो प्रिंट करके हमें पहले से दिया गया है, बताई गई हैं कि ये आपको ये यहाँ पे रखनी है, तो अभी आपका ये रिजल्ट आएगा। तो ये आस्किंग वैल्यूज़ आपको नहीं भूलनी है, ये आपको रखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे, फिर अब यहाँ पे हम प्रिंट एफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रिंट एफ का यूज़ करते हैं, प्रिंट एफ डबल कोट, ठीक है। फिर उसके बाद मॉड, फिर आप सी लगा दीजिएगा, फिर डबल कोट लगा के इसे क्लोज कर दीजिए, सेमी कॉलन लगा के नीचे आ जाइए। फिर उसके बाद आप लिखोगे क्लोज, फिर एक क्लोज, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखो, अरे क्या हो गया, कहीं एरर आ रहा है, चलो एक बार देख लेते हैं कहीं गलत तो नहीं हो रहा। हाँ, यहाँ पे गलत हो रहा है, आई, ये कॉमा आई हो जाएगा, ठीक है ना। इंटीजर वैल्यू मैंने इधर पे नहीं लगाई थी, अब सही आ गया, ठीक है। इंटीजर वैल्यू यहाँ पे भूल गया था मैं लगाना, इंटीजर वैल्यू लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एकदम सही हो गया। अब मैं इसको पहले कल बताया था आपको कॉन्सेप्ट कि आपको अगर मल्टी लाइन में लाना है तो /n करना पड़ेगा, \n। अब यहाँ पे मल्टी लाइन में आ गया आपका, ठीक है। अब मैं बताऊँगा इवन और ऑड नंबर्स आप कैसे निकालेंगे सी लैंग्वेज के थ्रू। अब यहाँ पे /include, फिर आप हेडर फाइल को वही यूज़ करेंगे studio.h। अब इसे आप क्लोज कर दीजिए, फिर नीचे आइए, फिर आप एक और हेडर फाइल आज जो हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं वो है /include conio.h, CLU /include conio.h, conio, ठीक है ना, conio.h। ये हेडर फाइल एक इंपॉर्टेंट हेडर फाइल है जिसकी फुल फॉर्म होती है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर, ठीक है। ये हमें क्या देती है, आउटपुट रिजल्ट देती है जब भी हम कोई डेटा को लिखते हैं। तो अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपना फंक्शन, पहले हम जो सब में यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम नीचे आएंगे, उसके बाद हम ओपन ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, INT इंटीजर वैल्यू, i इक्वल्स टू। आई इक्वल टू क्यों कर रहे हैं, आई इक्वल टू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी क्या है कि इवन वैल्यू है, ठीक है ना। इवन वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से ही स्टार्ट होती है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे एक कंडीशन है वाइल, जो हमें कंडीशन हर चीज़ में लगानी है। अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो कंडीशन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन उसके अकॉर्डिंग लगती है जैसा पैराग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आई इक्वल्स करेंगे आप 100, आई स्मॉलर n इक्वल टू 100 तक हमें निकालनी है यहाँ पे, ठीक है ना। अब आप इसे क्लोज कर दीजिए, फिर उसके बाद आप नीचे आइए। अब उसके बाद आप यहाँ पे ओपन, फिर प्रिंट एफ, फिर आप इसे ये ब्रैकेट लगाएंगे, फिर उसके बाद डबल कोट, मॉड डी क्या है हमारा यहाँ पे, इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लगा के आप इसे कॉमा लगा के आई करके क्लोज कर दीजिएगा और इसको सेमी कॉलन लगा दीजिएगा,
सेमी कॉलन लगाने के बाद आप नीचे आएंगे, फिर आप लिखेंगे आई इक्वल्स i+2। i+2 क्यों कर रहे हैं? i+2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर i पे अगर आप 2 को जोड़ेंगे, ठीक है ना, i की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, अगर 2+2 करेंगे तो 4 होगा, फिर 4+2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसके लिए हम कमांड देने के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कंप्यूटर को। अब इसे आप यहाँ पे सेमी कॉलन लगा के क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पे आप नीचे आइए, अब यहाँ पे एक क्लोज ब्रैकेट्स लगाइए। अब आप इसे रन करिए, आप देखिए बढ़िया हो गया, ठीक है, आ गया हमारी यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे ज़रा मैं इसको मल्टी लाइन में ले आता हूँ। मल्टी लाइन लाने में n का यूज़ करते हैं, मल्टी लाइन में आ गया है, ठीक है, आराम से आ गया। अब अगर मैं इसको लाना चाहूँ किस में, इवन में लाना चाहूँ, ऑड में लाना चाहूँ, सॉरी इवन तो हमने लगा दिए थे, अभी आ गए हमारे, अब ऑड में आ गए, तो आपको 1 कर देना है, बस आ गए आपके इवन, ऑड आ गए, सॉरी, ठीक है ना, ऑड आ गए, 1 कर दीजिएगा तो सारे ऑड आएंगे आपके नंबर्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया है। अब हम कुछ डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे गाइज। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स की। तो सबसे पहले हमारा जो डेटा टाइप है, बेसिक डेटा टाइप है, सबसे पहले हमारा है इंट, जिसे हम इंटीजर बोलते हैं। दूसरा है कैर, जिसे कैरेक्टर बोलते हैं। फ्लोट और डबल, ठीक है। फ्लोट का यहाँ पे इस मतलब हुआ कि आप डेसिमल वैल्यूज़ का यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, डेसिमल वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे, पर 2-3 डिजिट्स तक आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और डबल का क्या हुआ कि यहाँ पे आपकी डेसिमल वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएगी, यानी कि आप 10 तक 9 तक आप डेसिमल वैल्यूज़ का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा इनमरेशन, ठीक है, इनमरेशन। फिर ड्राइव डेटा टाइप में हमारा आता है एक पॉइंटर, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन। और वॉइड डेटा टाइप हो गया हमारा, वॉइड डेटा टाइप को हम बोलते हैं एज यू कैन से नल डेटा टाइप भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारा किस में आ जाएगा, वॉइड डेटा टाइप में। अब अगर हम यहाँ पे इनुमरेशन डेटा टाइप की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये इसका मतलब हुआ कि कॉन्स्टेंट्स का सेट होता है, ठीक है। एक्चुअली ये आपका कोई भी जितने भी कांस्टेंट हैं उनका सेट को हम इनुमरेशन डेटा टाइप बोलते हैं। अगर आप डिराइव डेटा टाइप्स, पॉइंटर, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन की बात करें तो ये वो डेटा टाइप हैं जो हमने ड्राइव किए गए हैं, ठीक है, जिनकी हम बात बाद में करेंगे। अभी हमारे जो इंपॉर्टेंट यूज़ में आ रहे हैं वो हैं इंट, कैर, फ्लोट, डबल, ठीक है ना, और वॉइड डेटा टाइप जिसे हम वॉइड बोलते हैं। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ बेसिक लैंग्वेजेस, इंटीजर डेटा टाइप अलाउ अ वेरिएबल स्टोर अ न्यूमेरिकली। हाँ, इंटीजर डेटा टाइप वो डेटा टाइप होते हैं जो आपका सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ को स्टोर करके रखते हैं, उन्हें हम इंटीजर डेटा टाइप बोलते हैं, जिसे हम इंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है, जो आपका रिवाइज करने के लिए आप नोट्स बना सकते हैं इनके, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक इंपॉर्टेंट चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि हम जो इंटीजर डेटा टाइप हैं उनमें हम डेसिमल वैल्यूज़ का यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप इंटीजर डेटा टाइप में डेसिमल वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएंगी, होल नंबर में चेंज हो जाएगी, जो यहाँ पे हमारा नोट में दिया गया है। अगर मैं उसके बाद बात करूँ करेक्टेड डेटा टाइप, ठीक है ना, करेक्टेड डेटा टाइप क्या होता है, ये क्या करता है, अलाउ करता है कि आप एक डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं इसमें यूजिंग अ करेक्टेड डेटा टाइप, जिसको हम कैर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। आप इसको एक ही स्टोर कर सकते हैं, ए, बी, सी, इन सब में से एक को ही स्टोर कर सकते हैं। ये हमारे करेक्टेड डेटा टाइप हो गए। अब उसके बाद आ गया फ्लोटिंग डेटा टाइप या डेसिमल डेटा टाइप हम उसे बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें हम यूज़ करते हैं डेसिमल्स का यूज़ करते हैं। जैसे अभी मैंने ऊपर आपको बताया फ्लोट और डबल। फ्लोट में क्या हुआ कि आपके डेसिमल वैल्यूज़ यूज़ होंगे बट मिनिमम 5-6 होंगे, ठीक है ना, यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है 10.45678 कैन बी स्टोर्ड इन अ फ्लोट डेटा टाइप। और अगर डबल की मैं वहाँ पे बात करूँ, ठीक है ना, तो डबल डेटा टाइप में आप कर सकते हैं अलाउ 10 डिजिट आफ्टर डेसिमल, ठीक है ना। डेसिमल के बाद आप इसमें 10 डिजिट्स तक आप इसमें स्टोर कर सकते हैं डेसिमल वैल्यूज़ को, ठीक है। ये क्या है, डबल डेटा टाइप जिसे हम बोलते हैं। अब उसके बाद हमारे खुद इंपॉर्टेंट डेटा टाइप हैं जिनको आप देख सकते हैं, नोट कर लीजिए इन्हें, ऑटो, इंट, कांस्टेंट, शॉर्ट, ब्रेक, लॉन्ग, कंटिन्यू, साइन, ठीक है ना। ये सारे डेटा टाइप्स हैं। इनमरेटर, ठीक है ना, इमरेशन सब है, वोलेटाइल, फिर उसके बाद यूनियन, इफ, वाइल, ठीक है ना। ये सारे हमारे डेटा टाइप्स हैं जो हम यूज़ करेंगे कोडिंग में, ठीक है ना। हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो उस समय हम इन सब डेटा टाइप्स का यूज़ करेंगे, जो आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप नोट करिए। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे बैकस्लैश कैरेक्टर्स को जानेंगे। /b आप जानते हैं, /b, ठीक है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, बैक स्पेस बोलते हैं। बैकस्लैश है फॉर्म फीड, ठीक है ना, क्या बोलेंगे,
फॉर्म फिट। अब ये सारे हम डेटा टाइप्स हैं जो अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इनका नोट्स बनाइए, प्रॉपर वे में इन्हें रखिए। उसके बाद हम जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो उनमें हम इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे। अभी तक मैंने जितने आपको बताए हैं वो मैं यहाँ पे सारे बता रहा हूँ। बैकस्लैश n हम कोई भी न्यू लाइन को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। बैकस्लैश r कैरेज रिटर्न्स, जब हम कोई भी बिगनिंग रिटर्न करते हैं कोई बिगनिंग लाइन पे, ठीक है ना, एक लाइन पे हैं, फिर उसके बाद अगर हम ऊपर वाली लाइन में जाएंगे तो हमें बैकस्लैश r का यूज़ करना पड़ेगा। वहाँ पे अगर आप बैकस्लैश t का यूज़ करते हैं तो हॉरिजेंटल टैब, ठीक है ना। इसका क्या यूज़ होता है, ये इसका यूज़ होता है यूज़ फॉर गिव स्पेस, स्पेस देने में हम इसका यूज़ करते हैं। डबल कोट हो गया, सिंगल कोट, बैकस्लैश ये आपको बताइए। वर्टिकल टैब आपको बताइए, वर्टिकल टैब हम कोई भी वर्टिकली अगर हम किस चीज़ को लिखना चाहें तो उसमें वर्टिकल टैब का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। बैकस्लैश ए, बैकस्लैश क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, बैकस्लैश एन, ऑक्टल कॉन्स्टेंट, ये सब हम अभी आगे पढ़ेंगे। जो मैंने अभी आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दिया है, बेसिक्स इसके बारे में जानकारी दे दी है, आप इसे नोट करिए पहले। फिर अब जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे उस समय हम इन सब चीज़ों का यूज़ वहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे कुछ आते हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है ना। देखिए एडिशन आपको पता है a प्लस बी, सब्सट्रैक्शन a माइनस बी, मल्टीप्लिकेशन को हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवीजन को हम एक बैकस्लैश लगा देते हैं, डिवीजन में बदल जाएगा वो, ठीक है। मॉडुलस आपको बताइए, उसके बाद रेशनल ऑपरेटर्स। अब x इज ग्रेटर देन y, ठीक है ना, x इज स्मॉलर देन y, लेस देन y, x इज ग्रेटर देन n इक्वल टू y, x इज स्मॉलर n इक्वल टू y, x इक्वल टू y, फिर यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू y, जिसको हम इनइक्वलिटीज़ भी बोलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।